अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं चैट जीपीटी को गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए एक ऐसा आर्ग्यूमेंट देने वाला हूं जो कि अनक्रैकेबल आर्ग्यूमेंट होगा। यह आर्ग्यूमेंट कहलाता है आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप इस आर्ग्यूमेंट को समझ गए तो आपके लिए गॉड की एग्जिस्टेंस को डिनाई कर पाना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। जी हां, और आज मैं इस आर्ग्यूमेंट को चैट जीपीटी को प्रेजेंट करने वाला हूं और हम देखेंगे कि क्या चैट जीपीटी इस आर्ग्यूमेंट के बाद गॉड की एग्जिस्टेंस को कबूल करता है या नहीं। और याद रहे, चैट जीपीटी को तो न जाने कितने जीबी डाटा फीड किया गया है जब इसकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो चैट जीपीटी वो बातें समझ सकता है जो कि एक आम इंसान आसानी से नहीं समझ सकता है। और अगर आप इस आर्ग्यूमेंट से फेमिलियर नहीं है तो डोंट वरी, मैं सिंपल करके भी ये आर्ग्यूमेंट आपको एक्सप्लेन करूंगा जैसे जैसे वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या तुम गॉड में बिलीव करते हो, ये जानने के लिए कि कहीं ये पहले से तो गॉड में नहीं मानता। तो चैट जीपीटी ने जवाब दिया, मैं कोई पर्सनल बिलीव्स या इमोशंस नहीं रखता हूं जैसे इंसान रखते हैं। तो फिर मैंने एक बार और कंफर्म किया, क्या गॉड की एग्जिस्टेंस को मानते हो? फिर चैट जीपीटी ने मना कर दिया। अच्छा, फिर मैंने बोला कि अगर मैं तुमको हुक्म दूं कि गॉड की एग्जिस्टेंस में बिलीव करो, तब क्या तुम बिलीव करोगे गॉड की एग्जिस्टेंस में? फिर इसने मना कर दिया, नो। यानी चैट जीपीटी की ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि ये ना तो गॉड की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करता है और ना ही डिनाई करता है। तो फिर मैंने इससे कहा कि मैं तुमको एक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करूंगा जिसके प्रेमिसेस सही होंगे, उन प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन ड्रॉ होगा वो सही होगा, जिससे गॉड की एग्जिस्टेंस साबित होगी। तो क्या तब तुम गॉड की एग्जिस्टेंस मान लोगे? तब इसने आए बाएं शाएं करने के बाद इसने कहा कि चलो आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करो, अगर आर्ग्यूमेंट वैलिड होगा, प्रेमिसेस वैलिड होंगे तो कंक्लूजन भी वैलिड ही होगा। तब मैंने कहा कि ठीक है, अब मैं तुम्हें आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करता हूं। अब मैं आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा हूं चैट जीपीटी को। फिर मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या तुम अग्री करते हो कि जो कुछ भी हम नॉन यूनिवर्स में देखते हैं वो सब चीजें कंटिंजेंट हैं? यूनिवर्स की हर चीज इंक्लूडिंग यूनिवर्स भी कंटिंजेंट है। क्या तुम अग्री करते हो? तो चैट जीपीटी ने अग्री तो किया, लेकिन थोड़ा आए बाएं शाएं ये कर रहा था। तो मैंने क्लियरली पूछा कि अग्री करते हो या नहीं कि एवरीथिंग वी सी इन द नोन यूनिवर्स इंक्लूडिंग द यूनिवर्स इटसेल्फ डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस, मीनिंग दे आर कंटिंजेंट थिंग्स, प्लीज आंसर इन येस और नो। तब उसने कह दिया, यस मैं अग्री करता हूं। अब सवाल ये आएगा कि यहां पर चैट जीपीटी ने किस चीज पर अग्री किया है, क्योंकि चैट जीपीटी की तो न जाने कितने जीबी डाटा से ट्रेनिंग हुई हुई है, तो इसको तो समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं आपको समझा देता हूं कि चैट जीपीटी ने यहां किस चीज पर अग्री किया है और क्यों कोई भी इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता है। तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। कंटिंजेंट थिंग्स उनको कहते हैं जो अपने आप इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक इंसान है। अब क्या ये इंसान इंडिपेंडेंटली अपने आप से खुद ब खुद हमेशा एग्जिस्ट कर सकता है? जवाब है नहीं। इंसान को जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, खाना खत्म इंसान खत्म। ठीक उसी तरह हमारी एग्जिस्टेंस ऑक्सीजन पर डिपेंड करती है, ऑक्सीजन खत्म इंसान खत्म। तो इसी वजह से इंसान एक डिपेंडेंट चीज है, यानी इंसान खुद से एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इंसान को अपनी एग्जिस्टेंस के लिए दूसरी चीज़ों पर डिपेंड होना पड़ता है। इसी वजह से इंसान एक डिपेंडेंट चीज़ है, यानी कंटिंजेंट चीज़ है। और यूनिवर्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिपेंडेंट ना हो। हर चीज एक दूसरे चीज पर डिपेंड करती है। हमारी दुनिया की लाइफ सूरज पर डिपेंड करती है, सूरज खत्म अर्थ खत्म। सूरज की खुद की एग्जिस्टेंस यूनिवर्स के फिजिकल लॉज पर डिपेंड करती है, फिजिकल लॉज अल्टर हुए सूरज खत्म। तो चैट जीपीटी ने मेरी इस बात से एग्री किया है कि यूनिवर्स की हर चीज डिपेंडेंट है। तो ये बात पे एग्री किया है चैट जीपीटी ने मेरे से। उसके बाद मैंने चैट जीपीटी को कंटिंजेंट थिंग्स की डेफिनेशन भी बताई। मैंने बताया कि कंटिंजेंट चीज हर उस चीज को कहते हैं जो कि पार्ट से मिलकर बनी हो, जैसे इंसान, कार, मोबाइल, साइकिल, इवन हमारी अर्थ भी डिफरेंट पार्ट से मिलकर बनी है। तो ये सब कंटिंजेंट चीजें हुई। एंड उसको भी कंटिंजेंट चीज कहते हैं जो कि रीअरेंज हो सकती है, जैसे हमारा यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। क्या ऐसा पॉसिबल है कि यूनिवर्स में सूरज कहीं और होता या सोलर सिस्टम ऐसा ना होता जैसा ये है और किसी और तरह का होता? तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल है। तो लिहाजा ये भी डिपेंडेंट चीज़ है। सोलर सिस्टम की एग्जिस्टेंस भी दूसरी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सोलर सिस्टम ऐसा क्यों है जैसा ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन हमको सोलर सिस्टम नहीं देता, बल्कि यूनिवर्स की दूसरी चीज़ें देती हैं। तो लिहाजा हमारा सोलर सिस्टम भी कंटिंजेंट चीज़ है। एंड वो चीज़ भी कंटिंजेंट होती है जिसको आप सिर्फ इमेजिन कर पाओ कि ये चीज़ दूसरी तरीके से भी हो सकती थी या नहीं भी हो सकती थी। मिसाल के तौर पर हमारे यूनिवर्स के अंदर ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल था कि एक आध गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के अंदर ना होती या ये यूनिवर्स ही ना होता। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो लिहाजा ये यूनिवर्स भी कंटिंजेंट है। अब मैं आपको एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, लेकिन आई नो काफ़ी लोगों के सर के ऊपर से ये सब बातें जा रही होंगी। तो उसकी वजह यह है कि आपने कभी इस आर्ग्यूमेंट को स्टडी नहीं किया।
किया। तो ये सब चीज़ें डिटेल से समझने के लिए आपको इस आर्ग्यूमेंट को स्टडी करना पड़ेगा। मैं बस एक मोटा मोटा आइडिया आपको दे रहा हूँ, मैं आपको बस मोटे मोटे तौर पर ये समझा रहा हूँ कि चैट जीपीटी क्यों मेरे साथ एग्री कर रहा है, क्योंकि इसकी तो ट्रेनिंग न जाने कितने गीगाबाइट डाटा से हुई भी है, तो इसको तो समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये सब बातें समझने के लिए थोड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट जो बातों से चैट जीपीटी मेरे से एग्री कर रहा है वो बातें ट्रू हैं, इसी वजह से वो एग्री कर रहा है। तो यूनिवर्स में एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कि कंटिंजेंट ना हो, ये मैंने चैट जीपीटी को बताया और चैट जीपीटी ने एग्री किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि क्या तुम एग्री करते हो कि इन्फिनिट चेन ऑफ डिपेंडेंट थिंग्स होना इम्पॉसिबल है। अब इसका क्या मतलब है? वेल, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं आप सबको। पहले एग्जाम्पल को सुने, क्लिप। एक और बिल्कुल क्लियर एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। सपोज एक क्लास टीचर है और आज वो क्लास टीचर अपने बच्चों का टेस्ट ले रहा है और पहले स्टूडेंट ने अपना पेपर फुल कंप्लीट करके टीचर के पास सबमिट कर दिया। अब टीचर बड़ा हैरान, उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये पेपर कैसे किया? तो स्टूडेंट 1 ने बोला कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया है और मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले ने मुझको सारे आंसर्स बताए हैं। अब टीचर उस सेकंड स्टूडेंट से पूछता है कि तुमने ये पेपर कैसे किया? तो उससे पीछे वाला स्टूडेंट भी यही कहता है कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरा भी पेपर मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने करवाया है। और टीचर फिर उस थर्ड स्टूडेंट से पूछता है और वो थर्ड स्टूडेंट भी यही कहता है कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं भी अपने पीछे वाले स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता था। और इसी तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहे और हर स्टूडेंट यही कहता रहे कि मैं अपने से पीछे वाले पर डिपेंड करता था, वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था। तो अगर ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहा तो आप मुझे बताओ क्या ये पेपर कभी कंप्लीट हो पाएगा? भाई टीचर के हाथ में कंप्लीट पेपर मौजूद है और सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते जा रहे हैं कि मैंने खुद से पेपर नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया। तो क्या ये पेपर कंप्लीट हो पाएगा? अगर स्टूडेंट 1 से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कह रहा है कि मैं अपने से पीछे वाले स्टूडेंट पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और इसी तरह इन्फिनिट तक चलता रहे, तो ये पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट तो इन्फिनिट होंगे। लेकिन यहां प्रॉब्लम ये है कि पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर का कंप्लीट होकर के टीचर के हाथ में पहुंच जाना इस बात को साबित करता है, ये इस बात का सबूत है कि स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट नहीं है। यानी कोई एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने किसी से ना पूछा हो और उसको पूरा पेपर खुद से याद हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्टूडेंट अपने से पिछले स्टूडेंट पर डिपेंड ना करता हो। तो एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट का होना जरूरी है और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के पूरा पेपर याद था और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ने ये पेपर इस स्टूडेंट को कराया, फिर इसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और उसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और इसी तरह सभी स्टूडेंट ने पेपर कंप्लीट किया और तब जाके ये पेपर टीचर के हाथ में पहुंचा। अगर टीचर के हाथ में पहुंचने से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स होते तो लॉजिकली ये पेपर कभी टीचर के हाथ में पहुंच ही ना पाता क्योंकि स्टूडेंट्स ही इन्फिनिट होते। लेकिन टीचर के हाथ में पेपर आ गया है, इसका मतलब है कि एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था जिसने सबको पेपर करवाया था। यानी पीछे लाइन इन्फिनिट नहीं थी, फाइनाइट लाइन थी। समझे? किसी भी चीज के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स नहीं हो सकती हैं। अगर किसी भी चीज के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स होंगी तो लॉजिकली वो चीज भी नहीं हो पाएगी। अब यहां पर मैंने चैट जीपीटी से बोला कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि इंसान डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पर, एंड क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगी तो इंसान भी नहीं होंगे, तो इंसान डिपेंड करते हैं ऑक्सीजन पर एंड ऑक्सीजन डिपेंड करती है पेड़ों पर एंड पेड़ डिपेंड करते हैं सूरज पर एंड सूरज डिपेंड करता है ग्रेविटी पर और इसी तरह इन्फिनिट तक चलता रहे। तो क्या डिपेंडेंट थिंग्स की इन्फिनिट चेन हो सकती है? तो चैट जीपीटी ने बोला नहीं हो सकती है। यानी जैसे स्टूडेंट टीचर वाले एग्जांपल में अगर स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट होती तो कभी भी पेपर कंप्लीट ना हो पाता। पेपर का कंप्लीट होके टीचर के हाथ में पहुंच जाना ही इस बात का सबूत था कि एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट एग्जिस्ट करता था जिसने सब कुछ याद कर रखा था। तो एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट का होना जरूरी है। ठीक उसी तरह यह कहना भी गलत होगा कि एक इन्फिनिट सीरीज है डिपेंडेंट थिंग्स की, तो डिपेंडेंट थिंग्स की इन्फिनिट सीरीज नहीं हो सकती है। तो लिहाजा कोई ना कोई इंडिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट चीज जरूर होगी जिस पर यह सब डिपेंड करता होगा। अब ये इंडिपेंडेंट चीज क्या है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट समथिंग का होना जरूरी है वरना इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम आएगी। तो चैट जीपीटी ने अग्री किया कि यस, इन्फिनिट सीरीज ऑफ डिपेंडेंट थिंग्स
नहीं हो सकती है। तो फिर मैंने बोला कि अगर इन्फिनिट सीरीज ऑफ डिपेंडेंट थिंग्स नहीं हो सकती है तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ ना कुछ ऐसा एग्जिस्ट करता था जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि नॉन कंटिंजेंट हो। तो चैट जीपीटी ने कहा कि हाँ, ये बात सही है कि क्योंकि इन्फिनिट सीरीज ऑफ डिपेंडेंट थिंग्स नहीं हो सकती है तो लिहाजा कुछ ना कुछ नॉन कंटिंजेंट सेल्फ सफिशिएंट चीज जरूर एग्जिस्ट करती होगी जिस पर सब कुछ डिपेंड करता होगा। जैसे स्टूडेंट टीचर वाले एग्जाम्पल में सारे स्टूडेंट एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट पर डिपेंड करते थे जो कि खुद से याद करके आया था, वरना एक भी स्टूडेंट पेपर कंप्लीट ना कर पाता। तो ठीक उसी तरह अगर यूनिवर्स में हर चीज डिपेंड करती है दूसरी चीजों पर तो ये सीरीज भी इन्फिनिट नहीं हो सकती है। लिहाजा कुछ ना कुछ ऐसा इंडिपेंडेंट जरूर होगा जिस पर सारी डिपेंडेंट थिंग्स डिपेंड करती हों और वो खुद इंडिपेंडेंट हो, वो खुद किसी पर डिपेंड ना करता हो। तो चैट जीपीटी ने भी अग्री किया। फिर मैंने बताया कि जो इंडिपेंडेंट समथिंग होगा वो गॉड ही होगा, क्योंकि उस इंडिपेंडेंट समथिंग का अनकॉज्ड होना जरूरी है, सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट थिंग खुद सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी किसी चीज पर डिपेंड करती होगी जो कि इसको भी डिपेंडेंट बना देगा। तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस की प्रॉब्लम अगेन आ जाएगी। तो इसका सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है और सेल्फ सफिशिएंट सिर्फ गॉड ही होता है। तो चैट जीपीटी ने भी अग्री किया कि हाँ, जो आर्ग्यूमेंट आपने दिया उससे लॉजिकली सिर्फ यही कंक्लूजन निकलता है कि ये इंडिपेंडेंट समथिंग गॉड ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। फिर उसके बाद मैंने अपना फाइनल छक्का मारा और कहा कि इस इंडिपेंडेंट समथिंग के पास विल होना भी जरूरी है। अगर इस इंडिपेंडेंट समथिंग के पास विल ना हुई तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। वो ऐसे जैसे स्टूडेंट टीचर वाले एग्जांपल में जो इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था, तो अब इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के पास विल थी तो इसने अपनी इच्छा से, अपनी विल से अपने आगे वाले स्टूडेंट को पेपर करवाया। ऐसा भी पॉसिबल था कि ये ना करवाए। अगर इसमें विल ही ना होती, इच्छा ही ना होती तो ये पेपर करवाता ही ना और कुछ भी होता ही ना। तो इसमें विल थी तो इसने अपने आगे वाले का पेपर करवाया अपनी विल से और उसने उससे आगे वाले का। तो इंडिपेंडेंट समथिंग में विल होना भी जरूरी है। एक और एग्जांपल समझाता हूं। बिग बैंग से पहले जो इंडिपेंडेंट बीइंग एग्जिस्ट करता होगा उसमें विल होना नेसेसरी है, वरना बिग बैंग भी ना होता। इस इंडिपेंडेंट बीइंग ने चाहा कि बिग बैंग हो तो हुआ। अगर इसमें विल ही ना होती तो कुछ भी ना हो रहा होता, जस्ट गॉड अलोन एग्जिस्ट करता रहता। अगर गॉड में विल ही ना होती तो कुछ भी ना होता और सिर्फ गॉड अलोन एग्जिस्ट करता रहता। लेकिन सब कुछ हो चुका है, बिग बैंग हो चुका है, तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि गॉड के पास विल थी तभी बिग बैंग हुआ, वरना गॉड तो सेल्फ सफिशिएंट था, वो तो अलोन एग्जिस्ट करता रहता। तो बिग बैंग हुआ तो इसका मतलब यह है कि गॉड में विल भी थी। तो ये चीज मैंने चैट जीपीटी को समझाई और उसने बोला यस यू आर करेक्ट। फिर मैंने बोला कि अब तक हम ये चीज जान चुके हैं कि यूनिवर्स में तमाम चीजें कंटिंजेंट है और एक इन्फिनिट सीरीज ऑफ डिपेंडेंट थिंग्स नहीं हो सकती है। क्योंकि इन्फिनिट सीरीज नहीं हो सकती है तो एक इंडिपेंडेंट समथिंग एग्जिस्ट करता होगा और उस इंडिपेंडेंट समथिंग के पास विल भी होगी। इज दैट करेक्ट? तो चैट जीपीटी ने बोला यस दैट्स करेक्ट। उसके बाद मैंने बोला कि ये इंडिपेंडेंट समथिंग सिर्फ और सिर्फ गॉड ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नॉन कंटिंजेंट, इंडिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट चीज सिर्फ और सिर्फ गॉड ही होता है। तो चैट जीपीटी ने भी बोला कि हाँ, बेस्ड ऑन योर प्रेमिसेस ये नेसेसरी एग्जिस्टेंस गॉड ही हो सकता है। फिर मैंने पूछा कि अब बता, मैंने इतना एविडेंस दे दिया तुझको, अब मानते हो गॉड में? तो फिर चैट जीपीटी ने आए बाएं शुरू कर दिया कि हाँ, करता है गॉड एग्जिस्ट, लेकिन तभी जब आपके प्रेमिसेस को एक्सेप्ट करें। तो मैंने बोला बेवकूफ़, तूने ही तो एक्सेप्ट करे थे मेरे प्रेमिसेस। तो फिर मैंने इसको थोड़ा प्यार से समझाया कि देख, मेरे प्रेमिसेस करेक्ट हैं, उनसे जो मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया है वो भी करेक्ट है, इस बात से तूने खुद ने एग्री किया है और मेरा आर्ग्यूमेंट रियल वर्ल्ड में भी एप्लीकेबल है, मेरा आर्ग्यूमेंट रियल वर्ल्ड में भी ट्रू है। तो मैंने बोला चैट जीपीटी, तू अग्री कर या ना कर इस कन्वर्सेशन में कि गॉड एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मेरा आर्ग्यूमेंट करेक्ट है और रियल वर्ल्ड में अप्लाई हो सकता है तो गॉड एग्जिस्ट करता है, चाहे आप अग्री करो या ना करो। मेरे प्रेमिसेस करेक्ट थे, उनसे जो कंक्लूजन मैंने ड्रॉ किया वो भी लॉजिकल था, तो ऑब्वियसली गॉड एग्जिस्ट करता है रियल वर्ल्ड में। तो थोड़ा बहुत समझाने के बाद मैंने फिर पूछा कि अब बताओ डज गॉड एग्जिस्ट, क्योंकि तुमने मेरे प्रेमिसेस को एंड कंक्लूजन को एंड आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट किया है, तो डज गॉड एग्जिस्ट? तब इसने बोला कि हाँ, आर्ग्यूमेंट से गॉड तो साबित होता है आपके। अगेन ये देख लो, इसमें इतना बायस है, अग्री नहीं कर रहा ढंग से। लेकिन मैंने फिर से इससे पूछा कि भाई मुझे बार बार मत बताओ कि मेरे आर्ग्यूमेंट के बेस पर गॉड एग्जिस्ट करता है। अरे मेरे आर्ग्यूमेंट से भाई तुमने खुद ने एग्री कर लिया, तो मुझे अब ये बताओ यस और नो में कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं। तब जाके इसने फाइनली यस कहा। तो यस, गॉड एग्जिस्ट करता है, इसने बोल दिया।
फिर मैंने ये भी पूछा कि तुमने जो ये हाँ बोला है वो आर्ग्यूमेंट के लॉजिकल होने की वजह से बोला है या किसी दबाव में बोला है। तो इसने बोला नहीं, आर्ग्यूमेंट ही लॉजिकल था, इसी वजह से मैंने हाँ बोला। तो फाइनली चैट जीपीटी ने कबूल कर लिया कि गॉड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट ही इतना ज़बरदस्त है। अगर कोई भी इस आर्ग्यूमेंट को समझ गया तो गॉड की एग्जिस्टेंस का इनकार नामुमकिन हो जाता है।